दूध उत्पादन के क्षेत्र में यूपी ने लंबी छलांग लगाई है। दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए एनडीडीबी और यूपी सीडीएफ के बीच एमओयू साइन हुआ है। सीएम योगी की मौजूदगी में हुए इस करार से डेयरी सेक्टर को मजबूती मिलेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था और रोजगार को नई दिशा मिलेगी। ये रिपोर्ट देखिए। 2014 के बाद देश के अंदर समग्र विकास की जिस अवधारणा को प्रधानमंत्री मोदी जी ने आगे बढ़ाया, आज वह जमीनी धरातल पर देश के अंदर भी देखने को मिल रहा है और उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसानों के जीवन में हुए परिवर्तन के माध्यम से भी हम देख सकते हैं। आज हमारा अन्नदाता किसान खुशहाल है, आज वो आत्महत्या नहीं करता। सबका साथ सबका विकास की नीति यूपी की डबल इंजन सरकार के महज बयानों या सियासी ऐलानों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि गांव, गरीब, किसान और महिलाओं के सम्मान के लिए धरातल पर उतरती तमाम जनहित योजनाओं में भी शामिल है। सीएम योगी की अगुवाई में यूपी हर सेक्टर में विकास के नए मुकाम छू रहा है। किसानों की आय बढ़ाने और पशुपालन को सशक्त बनाने की दिशा में यूपी सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। दूध के उत्पादन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। यूपी सरकार ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड व उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के बीच समझौता किया है। सीएम योगी की मौजूदगी में लखनऊ में एमओयू कार्यक्रम का आयोजन हुआ। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। यह एमओयू विशेष रूप से गोरखपुर, कानपुर और कन्नौज के बंद पड़े आधे चालू डेयरी प्लांट को दोबारा शुरू करने के लिए है। कानपुर, गोरखपुर और कन्नौज के डेयरी प्लांट्स राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को सौंपा गया। अंबेडकर नगर की पशु आहार निर्माणशाला का संचालन भी एनडीडीबी को सौंपा गया। अंबेडकर नगर जिले की पशु आहार निर्माणशाला को फिर से शुरू किया जाएगा। सीएम योगी ने कहा कि ये साझेदारी प्रदेश के दूध उत्पादन क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। सीएम योगी ने बताया कि यूपी में भारत सरकार के सहयोग से जिस डेयरी उद्योग को आगे बढ़ाया गया है, वह अच्छा काम कर रहे हैं। भारत सरकार के सहयोग से जिन डेयरीज को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है, वे अच्छा कार्य कर रही है। और एनडीडीबी चूंकि भारत सरकार से जुड़ा हुआ प्रतिष्ठान होने के नाते उनके सपोर्ट से आगे बढ़ रहा है, तो स्वाभाविक रूप से राज्य सरकार को अपनी डेयरी को उन्हें उपलब्ध करवाने और उनके माध्यम से जो प्रॉफिट शेयरिंग में अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में किसी प्रकार की कोई दुविधा भी नहीं होनी चाहिए। दरअसल यूपी में दूध उत्पादन युवाओं के लिए आकर्षण का केंद्र बन रहा है और अब एनडीडीबी की विशेषज्ञता से इन इकाइयों में उत्पादन और गुणवत्ता में काफी सुधार होगा, जिससे और भी युवा इस व्यापार में दिलचस्पी लेंगे। कानपुर डेयरी प्लांट की लागत की बात करें तो करीब 160.84 करोड़ रुपए है और इसकी रोजाना उत्पादन क्षमता 4 लाख लीटर है। गोरखपुर डेयरी प्लांट की लागत करीब 61 करोड़ 80 लाख रुपए है, रोजाना उत्पादन क्षमता 1 लाख लीटर है। कन्नौज डेयरी प्लांट की लागत करीब 88 करोड़ रुपए है, रोजाना उत्पादन क्षमता 1 लाख लीटर है। डेयरी सेक्टर में यूपी के विकास की रफ्तार को धार देने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर के बाद सीएम योगी ने पिछली सरकारों को जमकर निशाने पर लिया। सीएम ने कहा कि पिछली सरकारों की नाकामी के कारण कृषि के क्षेत्र में जो विकास हो सकता था, वो नहीं हो पाया। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां पर अनंत संभावनाएं पहले से छुपी हुई है, कृषि और कृषि से जुड़े हुए सेक्टर में, वहां पर जो कार्य होना चाहिए था, वास्तव में पिछली सरकारों की अकर्मण्यता और अन्नदाता किसान विरोधी सोच के कारण वो आगे नहीं बढ़ पा रही थी। योजना बनती थी बंदर बांट करने के लिए, योजना बनती थी ठेके पट्टे हथियाने के लिए। उसके पीछे अन्नदाता किसान का, नौजवान का, महिलाओं का, पशुपालकों का हित हो सके, ये भाव ही नहीं था। खुशहाल है, आज वो आत्महत्या नहीं करता, पलायन नहीं करता। आज उसे कृषि सेक्टर और कृषि से जुड़े हुए एलाइड सेक्टर में सभी प्रकार की
प्रोत्साहन भी मिलते हैं, तकनीक भी मिलती है और उसे हर प्रकार से सरकार सहयोग करने के लिए तत्पर दिखाई देती है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के बीच हुआ ये करार किसानों और पशुपालकों को फायदा देगा। किसानों को समय पर भुगतान मिलेगा, संसाधनों का बेहतर उपयोग भी होगा और साथ ही साथ युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी खुलेंगे।